प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेज के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल हमारा संडे था, संडे का हॉलीडे था और आज फिर हम इस क्लास के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे थे मैथ्स और कक्षा 8 की मैथ्स के अंतर्गत हमने प्रश्नावली या फर्स्ट चैप्टर था उसको पढ़ा, दूसरा पढ़ा और दूसरे में से हमने प्रश्नावली 2.2 को पूरा कर लिया था। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों कौन सा क्या पढ़ रहे थे? क्लास 8, ठीक है, और क्लास 8 की मैथ्स पढ़ रहे थे। क्लास 8 की मैथ्स के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों हमने प्रश्नावली 2.2 को पूरा कर लिया था, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों वो पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3। ठीक है, प्रश्नावली 2.3 के अंतर्गत के अंतर्गत जो चीजें पढ़ी उसमें से किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, नहीं तो हम चलते हैं आगे। आज प्रश्नावली है 2.3 और प्रश्न दे रखे हैं आपके, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना प्रिय विद्यार्थियों? सबसे पहले करना है जो समीकरण आपको दे रखा है, समीकरण दे रखा है आपको, उनको हल करना है। निम्न समीकरणों को हल कीजिए पर उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको प्रश्नावली 2.3 है उसके अंतर्गत दे रखा है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए, यानी कुछ समीकरण उन्होंने दे रखे हैं बुक्स वाले ने और उसमें से कहा है कि इन समीकरणों को हल कीजिए। पहले तो आपको हल करना है, ठीक है, और फिर हल करने के बाद जांच करना है कि आपका जो आंसर है वो सही है का नहीं है। सही है उसका सत्यापन करने सबसे पहले हमने कहा इसमें एक तो चर और अचर राशि होगी। ठीक है, चर व अचर राशि, चर राशि अलग करनी है, अचर राशि अलग करनी है, इसका मतलब होगा समीकरण आपका हल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चर राशि का मान ज्ञात करना है। और दूसरी बात है कि जब ये मान ज्ञात करोगे तो इस मान को पुनः प्रिय विद्यार्थियों समीकरण में रखने पर, ठीक है, समीकरण में रखने पर यदि दोनों पक्ष दिए गए प्रारंभिक समीकरण में इस चर राशि का मान जो आंसर आता है उसका मान रखने पर दोनों तरफ यानी दायां भाग, ठीक है, और बायां भाग, दायां भाग और बायां भाग का मान है वह बराबर आता है। कैसा आता है प्रिय विद्यार्थियों? बराबर आता है। इसका मतलब हुआ कि आपका जो समीकरण है या जो आपका आंसर है वो एकदम सही है। ठीक है, यदि आप चर राशि का मान आएगा या समीकरण को हल करने के बाद में जो मान आएगा उस मान को आप पुनः प्रारंभिक समीकरण में दिए गए समीकरण रखोगे, दोनों तरफ बराबर नहीं आएंगे, इसका मतलब आपका आंसर है वो गलत है। तो ये सबसे पहले तो आपको समीकरण को हल करना है। दूसरी बात क्या है विद्यार्थियों? उत्तर की जांच करनी है। उत्तर की जांच करने के लिए क्या होगा? जो उत्तर आया हमारा आंसर है, आंसर को हम रखेंगे प्रारंभिक समीकरण में। समीकरण रखने के बाद में हमारा जो मान है वो बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होगी तो उत्तर है आपका वो सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1, इसमें प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, वो क्या दे रखा? समीकरण 3x, क्या दे रखा है? 3x बराबर 2x + 18। अब ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए व उत्तर की जांच करने। पहले समीकरण को हल करना फिर उत्तर की जांच करनी। समीकरण क्या आपका? समीकरण है प्रिय विद्यार्थियों वो है आपका 3x बराबर 2x + 18। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तो हूबहू देखेंगे 3x बराबर 2x + 18। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इधर तो 3x के 3x रहने देंगे, बराबर के इधर 2x है तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे, बराबर में आपके बच्चे यहाँ 18। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को डाउट?
कुछ नहीं किया है, 3x बराबर 2x प्लस 18 था, इस 2x को बराबर के इधर लाए तो इधर प्लस का था, इधर आते ही माइनस में हो गया, चेंज हो जाते हैं। तो 3x को 3x लिखा, 2x बराबर के इधर लाए तो माइनस 2x हो जाएगा, बराबर में यहाँ 18 बचेगा। अब 3x माइनस 2x यानी 3x में से 2x घटाएंगे, पीछे कितना बचेगा x, तो x बराबर हो जाएगा आपका 18। यह आपका आंसर है। यानी इस समीकरण को हल किया, 3x बराबर 2x प्लस 18, इस समीकरण को जब हल करते हैं तो x का मान निकल करके आता है आपके पास 18 प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, ये 18 आपका आंसर है। ठीक है, अब हम उत्तर की जांच करेंगे, यानी उत्तर की जांच करने पर, ठीक है, उत्तर की जांच करने पर मैंने एक चीज कॉमन बताई प्रिय विद्यार्थी। वो कॉमन क्या थी? मैंने कहा जब भी आपका जो दिया आंसर आए उस आंसर को प्रारंभिक समीकरण के अंतर्गत रखोगे तो दोनों तरफ मान बराबर होना चाहिए, इसका मतलब आपका आंसर है वो सही है। यही उत्तर की जांच है। अब आंसर आपका 18 आया है। अब हम प्रारंभिक समीकरण हमारा क्या है? 3x बराबर 2x प्लस 18। यहां तक किसी को दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, ये 3 की जगह 3 रखेंगे, x की जगह आपके पास मान है वो रखिए, कितना हो जाएगा? 18 बराबर 2 की जगह x की जगह मान और 2 गुणा x की जगह मान रखेंगे 18 प्लस 18, यही है। अब ध्यान दीजिए, दोनों पक्ष में बराबर होता है, इसका मतलब आपका जो आंसर है वह सही है। यदि दोनों पक्षों में कुछ फेरबदल आ गया या असमान राशियां आ गई तो आपका आंसर है गलत है। ठीक है, उत्तर की जांच करते हैं। तो 3 को 18 से गुणा किया, 18 3 54, 18 3 54। यहां आप ध्यान दीजिए, 2 को 18 से गुणा करोगे 18 दूना 36, ठीक है, प्लस 18, यहाँ तो 54 है और इसको हल करोगे 36 और 18 कितने हो गए प्रिय विद्यार्थियों? 54। इसका मतलब आपका जो आंसर है वह सही है। क्या है आपका उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों? वह सही है। क्या है? सही है। ठीक है, आप लिखोगे अतः जांच करने पर उत्तर सही प्राप्त हुआ। ठीक है ना? हाँ, उत्तर है वह सही है, यानी x का मान 18 है वो प्रिय विद्यार्थियों सही है। कोई दिक्कत? समीकरण दे रखा है, समीकरण को हल करना, हल करोगे तो चर राशि का मान आ जाएगा। उत्तर की जांच करने का बोल रहा है, तो उत्तर की जांच करने के लिए जो चर राशि का मान या एक्स वाई जेड जो चर राशि होगी उसका मान आएगा, उस मान को आप प्रारंभिक समीकरण के अंतर्गत रखोगे। तो प्रारंभिक समीकरण के अंतर्गत रखने के बाद में दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होना चाहिए, इसका मतलब आपका उत्तर है वो सही है। बराबर नहीं हुआ तो उत्तर सही नहीं होगा। ये हमारा इधर भी 54 है, इधर भी 54 है, तो उत्तर 18 हमारा क्या है? सही है। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट? अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे 1 नंबर हो गया हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहां तक किसी विद्यार्थी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना, ठीक है ना? हाँ, हम आस्ते आस्ते पढ़ रहे हैं, अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें पढ़नी है बाकी, इसलिए थोड़ा स्पीड भी बढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, वो कह रहा है 5t माइनस 3, 5t माइनस 3 बराबर में 3t माइनस 5। ठीक है, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, ये आपको समीकरण देखा है और पूछा गया है कि समीकरण को हल करना है। सबसे पहले क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों? दिए गए समीकरण को हल करना है। क्यों? क्योंकि आपका प्रश्न यही कह रहा है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए व उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है ना? हाँ, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहां 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, यही हमारा समीकरण है। एक बार तो हम जैसा है वैसा लिख देंगे हल में। अब क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिए, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये 5t इधर 5t रहने देंगे, इधर का 3t है प्लस में, इधर लाएंगे तो फिर विद्यार्थी हो जाएगा माइनस में 3t। ध्यान दीजिए, ये बराबर
चर राशियां एक तरफ लाएंगे, अचर राशियां हमें यहाँ चर राशि का मान चाहिए, तो क्या करेंगे 5t को 5t रखेंगे, इधर जो 3t प्लस में है इधर लाएंगे बराबर के, तो माइनस हो जाएगा, बराबर में आपके बचेगा -5, इधर का जो माइनस वाला 3 है इधर जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी, प्लस में 3। अब ध्यान दीजिए बराबर में 5t में से 3t घटाओगे तो कितना होगा, पीछे बचेगा 2t प्लस का, ठीक है, क्योंकि प्लस की राशि बढ़ी है, बराबर -5 में से प्लस के 3, यानी प्लस माइनस कर जाएंगे तो बचेंगे -2। क्या बचेगा प्रिय विद्यार्थियों, -2। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट? अब ध्यान दीजिए, हमें चाहिए t का मान, तो t बराबर में -2/2, ये इधर गुणा में राशि, ठीक है, इधर जाएगी तो भाग हो जाएगी। अब t बराबर प्रिय विद्यार्थियों आपका आ जाएगा, वो आएगा 2 में से 2, -2 में से 2 का भाग दोगे तो माइनस का 1 आएगा, 2 एकम 2, -1 आएगा। ये आपका आंसर है, क्या है, ये आपका आंसर है। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट? आपके पास t का मान है प्रिय विद्यार्थी, निकल करके आया है, वह है प्रिय विद्यार्थियों, t का मान आपके पास -1 निकल करके आया है। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है, ठीक है, तो लिखेंगे हम उत्तर की जांच करने पर, ठीक है, उत्तर की जांच करने पर क्या होगा, मैंने कहा जो मान आया है आपका चर राशि का, उस चर राशि के मान को प्रारंभिक समीकरण में रखोगे। प्रारंभिक समीकरण क्या है आपका, प्रारंभिक समीकरण क्या है विद्यार्थियों, वो है 5t - 3 बराबर 3t -5, यही है प्रारंभिक समीकरण। अब इसमें से आपका t का जो मान आया उसको रखोगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, 5 गुणा -1, ठीक है, फिर -3 बराबर 3 गुणा -1 -5, यही है आपके समीकरण में। 5 को -1 से गुणा करोगे प्रिय विद्यार्थी -5 आएंगे, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 3 को -3 से गुणा कर -1 से गुणा करोगे ये -3 हो जाएंगे, -5, ठीक है, इधर -5 और -3, तो प्रिय विद्यार्थी ये हो जाएगा आपके माइनस जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह चेंज नहीं होगा, -5 और -3 हो जाएगा -8, बराबर -3 और -5 हो जाएगा -8, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS राइट हैंड साइड, बराबर है दोनों, यानी इधर -8 है, इधर -8 है, माइनस कटोगे दोनों तरफ तो प्लस के 8 हो जाएंगे, लेकिन ये कहने का मतलब हुआ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है दोनों बराबर है, इसलिए x बराबर -1 उत्तर सही है, ठीक है, यानी आपका जो x बराबर -1 जो सॉरी t बराबर -1 जो आंसर है, x नहीं t है, t बराबर -1 जो उत्तर है वो आपका एकदम सही है, ये उत्तर की जांच करने पर भी सही पाया गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी समीकरण दे रखा है, समीकरण को हल करना, हल करोगे चर राशि का मान आएगा। उत्तर की जांच करने के लिए दिए गए प्रारंभिक समीकरण में जो आपका उत्तर आता है या चर राशि का मान आता है x y z t p q जो भी, तो उसको आप प्रारंभिक समीकरण में रखोगे। यहाँ हमारी t का हमने मान -1 आया, -1 को हमने प्रारंभिक समीकरण रख करके देखा तो हमारा -8 बराबर -8 आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आया, इसका मतलब आपका t बराबर -1 उत्तर है वो क्या है, सही है एकदम, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट? चलिए आगे चलते हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे तो आप अपने आप पता चलता जाएगा कि जो आप कर रहे हो वह सही है या गलत है, ठीक है ना। हाँ, गलत होगा तो उत्तर की जांच में गलत साबित हो जाएगा, है ना, असमानता आ जाएगी, लेकिन यहाँ इक्वलिटी आप देख रहे हो दोनों तरफ बराबर है। अब तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 प्रिय विद्यार्थी वह क्या कहता है, 5x प्लस 9, 5x प्लस 9 बराबर
5 प्लस 3x, ठीक है। प्रश्न दे रखा है 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x, ये आपका समीकरण दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले करना क्या प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आइए इसको हल करते हैं, ठीक है। हल करने के बाद में मान आ जाएगा चर राशि का मान आएगा तो हम आंसर की जांच कर सकते हैं, उत्तर का जांच, ठीक है ना। तो इसमें एक अचर राशि दे रखी है, दूसरी चर राशि दे रखी है, हमने चर का मान ज्ञात करना, ठीक है, किसका, चर राशि का। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5x प्लस 9 बराबर में 5 प्लस 3x, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को डाउट। अब ध्यान दीजिए 5x है तो 5x इधर रहने देंगे, इधर के प्लस में 3x है, बराबर के इधर में लाएंगे तो माइनस के 3x हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये बराबर का निशान था बराबर, और ये ध्यान दीजिए इधर 5 था, ये प्लस में, इधर प्लस में 9 है, ठीक है, बराबर के उधर में जाएगा तो 9 किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान क्या देना है कि 5x में से 3x घटाओगे तो पीछे 2x बचेगा, बराबर प्लस के 5 माइनस के 9 आपस में कटेंगे तो माइनस का 4 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी राशि है वो माइनस की है, ठीक है। माइनस का 4, हमें चाहिए x का मान, पूरी विद्यार्थियों x का मान चाहिए, तो x बराबर माइनस का 4/2। यहां तक कोई डाउट। अब x बराबर इस 2 को -4 से काटोगे तो x बराबर -2 दूनी 4, ये आपका आंसर आ गया -2। क्या आ गया आंसर प्रिय विद्यार्थियों, आंसर आ गया -2। अब ध्यान देना है कि आपके आंसर को लेकर के आप चेक करोगे तो पाओगे कि ये आंसर आपका सही है या नहीं सही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, माइनस का 2 आंसर आपका सही है या नहीं सही है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्राप्त जो आंसर है आपका या उत्तर है, उस उत्तर को आप समीकरण नंबर प्रारंभिक समीकरण में रखोगे। प्रारंभिक समीकरण रखने के बाद में बराबर आता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसका मतलब है कि विद्यार्थियों आपका जो आंसर है वो सही है, ठीक है। हाँ, अब लिखेंगे उत्तर की जांच करने पर, ठीक है। उत्तर की जांच के लिए क्या करोगे, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x, ठीक है। इसमें x का मान आपके पास है कितना, -2 है, तो रखोगे 5x का -2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 -2 x का मान है, ठीक है। -2 को 5 से गुणा करोगे तो -10 प्लस के 9 बराबर में प्लस का 5 तो है, और 3 को गुणा करोगे -2 से तो 3 दूनी, बताइए 3 दूनी माइनस के 6। यहां तक किसी को दिक्कत। अब ध्यान देना मेरे विद्यार्थी, अब ध्यान क्या देना है, माइनस के 10 प्लस के 9, प्लस माइनस आपस में घटेगा तो कटेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1 बचेगा, इधर प्लस का 5 माइनस का 6, ठीक है। प्लस के यानी माइनस की 6 बड़ी है तो माइनस के 6 में से प्लस के 5 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा। इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड, यानी आपका दाहिने बाएं और दाएं दोनों तरफ ही -1 आता है, माइनस माइनस कर जाएगा, प्लस बचेगा। तो ऐसी स्थिति में ये आंसर आपका प्रिय विद्यार्थियों x बराबर -2 क्या है, सही है। आप लिखोगे अतः x बराबर -2 उत्तर सही है। क्या है, सही है। कैसे पता चला, जांच करने पर, ठीक है। जो आपका चर राशि का मान आता है या आंसर आता है उसको हम प्रारंभिक समीकरण के अंदर रखेंगे, उसमें रखने के बाद में समीकरणों को हल करेंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर आता है मान, इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है, प्राप्त आंसर वो एकदम सही है। और यदि सही नहीं आता है तो आपका जो आंसर है प्राप्त, वो आंसर पूरी तरह से गड़बड़ है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत।
तो ये 3 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। दिया गया समीकरण है, समीकरण में चर और अचर 2 राशियां दे रखी है विद्यार्थियों। आपको क्या करना है, समीकरण को हल करना। हल करोगे तो चर राशि का मान आ जाएगा। चर का मतलब एक्स वाई जेड टी पी क्यू जो भी देते हैं ना अल्फाबेट, वो चर राशि है। अब उस राशि का जैसे ही मान आएगा उसके उत्तर की जांच करने का आपका आंसर सही है या गलत है। तो जो प्राप्त आंसर होता है उस आंसर को दिए गए प्रारंभिक समीकरण में रखोगे। प्रारंभिक समीकरण में रखने के बाद ये विद्यार्थियों आपका जो आंसर है दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मान बराबर आता है। इसका मतलब आपका आंसर पूरा का पूरा सही है। यदि मान लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भिन्नता होती है तो आपका आंसर है बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, 4z+3। ये कह रहा है 4z+3, ठीक है। 4z+3 बराबर 6+2z, 6+2z। 4z+3 बराबर 6+2z, 4z+3 बराबर 6+2z, ठीक है। अब हमें क्या करना प्रिय विद्यार्थियों, हमें हल करना है। ओके, हल करना है, ठीक है। हल करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा इसमें जो चर राशि दे रखी है उसका मान ज्ञात करना। चर यहाँ क्या है, जेड, ठीक है। पहले एफ दे रखी है, फिर टी दे रखी है, अब जेड देखे। मैंने कहा कोई भी अल्फाबेट हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 4z+3 बराबर 6+2z, ठीक है। अब समीकरण को हल करेंगे। हल करने के लिए 4z रखेंगे। इधर में 2z है प्लस के, इधर लाएंगे बराबर में तो हो जाएगा माइनस का 2z, ठीक है। बराबर में इधर तो 6 थे ये, और ये 3 इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। अब 4z में से 2z घटाओगे तो पीछे बचेगा 2z प्लस के, बराबर में 6 में से 3 घटाओगे तो पीछे बचेंगे 3 प्लस के। किसके, 3 प्लस के। आपको चाहिए जेड का मान, जेड बराबर हो जाएगा 3/2। ये आंसर है आपका 3/2 क्या है आंसर, किसका मान है, जेड का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब प्रश्न क्या कह उत्तर की, हाँ अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो लिखेंगे हम उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच कैसे करेंगे, प्राप्त आंसर या चर राशि का जो मान है उसको प्रारंभिक समीकरण में रखेंगे। प्रारंभिक समीकरण हमारा 4z+3 बराबर 6+2z, ठीक है। 4z+3, 4z+3 का मतलब हुआ कि ये 4 जेड का मान रखेंगे प्रिय विद्यार्थी। जेड का मान कितना है, 3/2 प्लस 3। यहां तक किसी को डाउट, बराबर 6 प्लस ये 2, जेड का मान है 3/2। यहां तक किसी को डाउट। अब ध्यान दीजिए, जब प्लस के इधर वाले जो गुणा में राशि इसको हल करेंगे सबसे पहले, तो प्रिय विद्यार्थी 2 को 4 से काटोगे तो हो जाएगा 2 गुणा 3। ये 2 आपस में कर जाएगा 2 बार, हाँ। तो एक तो बचे इधर 2, ऊपर बचे 3, प्लस में 3, बराबर में इधर बच जाएगा 6, प्लस में 2 से 2 ये कर जाएंगे आपस में, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 3, 3 बचेगा। ये हमारी इस तरफ बची है 3 दूनी, 3 दूनी प्रिय विद्यार्थी 6, और 6 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 3, मान बराबर आ रहा है। 6 प्लस 3 का मतलब होता है 9, और इधर भी 9। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बराबर है। इसका मतलब आपका जो प्राप्त आंसर है ये आंसर आपका एकदम सही है। क्या है, एकदम सही है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को डाउट, बिल्कुल आसान है। मैथ्स को जितना आप समझ रहे हो कठिन, इतनी कठिन है नहीं, मगर इसका जो रूल ऑफ रेगुलेशन है इसके हिसाब से हमें चलना होगा। हमारे नियम से, कानून कायदे से करेंगे तो मैथ्स में आंसर आना पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। हाँ, कुछ नहीं करना है, दिया हुआ समीकरण है इसमें से चर राशि का मान ज्ञात करना। हल करोगे, राशियों को पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास चर राशि का मान आ जाएगा। चर राशि का मान आया हमारा 3/2, चौथे का आंसर। ये सही है कि नहीं है उत्तर की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
प्राप्त आंसर को प्रारंभिक समीकरण में रखोगे तो इस प्रकार आप काट करके आखिर में 9 बराबर 9, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अंत में लिखोगे अतः z बराबर 2/3 सही उत्तर है। उत्तर की जांच की तो पाया गया कि उत्तर है वो सही है। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्ष क्या है? बराबर है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? हाँ, कभी भी डाउट मत रहना प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये क्लास उन बच्चों तक पहुंचनी चाहिए जहाँ कहीं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में मैथमेटिक्स की फैकल्टी नहीं है, तो उन बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। मैं जितना भी यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ सारा क्रमिक रूप से प्रश्नावली जैसे जैसे क्रम आपका बुक्स में दे रखा है उस क्रमिक रूप से हम चलते हैं और हर एक क्वेश्चन आपको सोल्व मिलेगा। यूट्यूब में किसी भी प्लेटफॉर्म पर दूसरी जगह आपको हर एक क्वेश्चन क्रमिक रूप से सोल्व नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मैं विस्तृत रूप से और क्रमिक रूप से हर एक क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ ताकि हमारे बच्चों को, उन बच्चों के लिए ये क्लास एक वरदान साबित हो जहाँ विशेष की फैकल्टी है वो नहीं है। ठीक है? हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ध्यान रखें, ठीक है ना? हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 5 विद्यार्थी 5 नंबर क्वेश्चन है, वह क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। ठीक है, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस 1। हाँ, दे रखा प्रश्न, आइए बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए, सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x आपका समीकरण दे रखा है। पहला हम हल में लिखेंगे 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस 1, जैसा समीकरण है वैसा हम रखेंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो 2x का 2x यहाँ रहने देंगे। ठीक है, इधर x है वो माइनस का है तो इधर आएगा प्रिय विद्यार्थी, ये हो जाएगा x प्लस का। ठीक है, बराबर में 14 तो इधर है, इधर माइनस का x है और यहाँ जाएगा तो 1, ये इधर बराबर के जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। राशियों का पक्षांतर किया है, पक्षांतर करते ही चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, राशियों के 2x और 1x हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी 3x बराबर में 14 प्लस हो जाएगा 15। यहाँ तक कोई डाउट? अब हमारे पास 3x बराबर 15 है तो x का मान चाहिए तो बराबर में 15 तो है ही, बटा में चले जाएंगे 3, ये इधर गुणा में है, बराबर में इधर भाग में, तो मान आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 3 पंजा 15। ठीक है, 3 का भाग 15 में दोगे तो कितना आएगा? 5 बार। कितना बार जाएगा? 5 बार। अतः x बराबर आपके पास प्रिय विद्यार्थियों आया 5। ये आपका आंसर है। अब करना क्या है प्रिय विद्यार्थी? करना ये है कि उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, परीक्षा में ऐसा आए तो आपको ऐसा लिखना जरूरी है। अब उत्तर की जांच करने पर ध्यान दीजिए, उत्तर की जांच करने पर प्रिय विद्यार्थी क्या होगा? जो चर राशि का मान आपके पास ज्ञात है उस चर राशि को प्रारंभिक समीकरण में रखना। प्रारंभिक समीकरण आपका क्या था? 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x, ये था प्रारंभिक समीकरण। x का मान आपके पास आया 5 तो 2 की जगह 2x की जगह रखेंगे 5 माइनस 1 बराबर 14, x की जगह आपका मान आया है 5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, 5 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 10 प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, और 10 में से इधर एक माइनस तो बराबर में 14 माइनस 5। यहां तक कोई डाउट? 10 में से एक गया, पीछे बच्चा प्लस का 9 बराबर का बराबर। 14 में से 5 घटाएंगे तो पीछे बचेंगे प्लस के 9, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। ठीक है, बराबर है, आप लिखोगे अतः x बराबर 5 उत्तर, x बराबर 5 उत्तर सही है। यहां तक किसी को दिक्कत? x बराबर 5 है और आपका आंसर क्या है? एकदम सही है। कैसे पता चला? उत्तर की जांच की। ठीक है, सबसे पहले हमारे को समीकरण दे रखा था, उस समीकरण को हल किया, समीकरण को हल करना लिखा हुआ है, उसके बाद उत्तर की जांच का समीकरण को हल किया। तो ध्यान दीजिए 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। दोबारा समझो,
2x-1 बराबर 14 माइनस 1 हल में एक बार खूब लिखना है। अब 2x इधर 2x रहने देना है, इधर माइनस का x है, इधर लाएंगे बराबर में प्लस का हो जाएगा, बराबर में 14 तो है ही, इधर माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में राशि हो जाएगी, बराबर के उधर जाएंगे राशियां पक्षांतर में चिन्ह होते हैं। 2x को x से जोड़ेंगे तो 3x हो जाएंगे, बराबर में 14 प्लस 1 15 हो जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट? x बराबर हमें चाहिए x का मान, तो इधर x के गुणा में 3 है, तो हमें x का मान चाहिए x बराबर, ये तो 15 है ही, 3 इसके गुणा वाले बटा में चले जाएंगे, x बराबर 15/3 जाएगा, तो x का मान हम हल करेंगे तो 5 आएगा, 3 का भाग 15 में दोगे तो आंसर 5 आएगा, x बराबर 5 आया है। अब कैसे पता चलेगा प्रिय विद्यार्थियों, कैसे पता चलेगा? हम उत्तर की जांच करेंगे। जांच करने के लिए जो प्राप्त मान है, मैंने कहा जो प्राप्त मान है चर राशि का, उस राशि के मान को आप समीकरण नंबर 1 या प्रारंभिक समीकरण में लिखोगे, रखोने पर आप देखोगे कि दोनों तरफ है बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो 2x-1 बराबर 14 माइनस x, ये हमारा समीकरण था। 2 ये गुणा में थी, x की जगह मान रखा 5-1 बराबर 14 -5 क्यों? x का मान है, ठीक है। 5 दूनी 10 माइनस का 1 बराबर 14 - 5, 10 में से 1 गया 9 बराबर 14 में से 5 गया 9, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बराबर है। अतः दिया गया उत्तर x बराबर 5 क्या है? सही है। ये आपका क्या है? प्रश्न हल करने की विधि या मेथड, ठीक है। तो यहां तक किसी भी विद्यार्थी को प्रश्नावली 2.3 कौन सी 2.3 के अंतर्गत हमने 5 प्रश्न आज हल किए। 5 प्रश्न में से किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं। अब जल्दी आपकी क्लासें लाइव होने वाली है और सभी सब्जेक्ट की होने वाली है। बड़ा सा बोर्ड है वो हमारे पास पहुंचने वाला है और फिर हम एकदम धमाल मचाएंगे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उससे पहले कि आप क्लास को इतना शेयर करें कि बच्चे हैं वो लाखों की तादाद में जुड़ जाएं। ये उन बच्चों के लिए वरदान है जहां सरकारी स्कूलों में फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी के अभाव में बच्चे अपने सपनों के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। अब नहीं करना होगा अपने सपनों का कंप्रोमाइज और सपने होंगे आपके साकार। इसी आशा और उम्मीद के साथ इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।